तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की थी ना बताना यहाँ पे चालू कर दी कि एग्जैक्टली यहाँ पे दुनिया में क्या हुआ। वो बेसिकली ये बताती कि लगभग आज के 1 साल पहले ना ये जो भी सेट वाले मेंबर थे ना कम्युनी लोग और दूसरे किसी एरिया से हमारे प्लेनेट पे यहाँ पर आ गए। वो आते ना हम जो लोग थे ना उनके सामने बहुत ही ज़्यादा कमजोर थे। उन्होंने हमारी कुटाई की, हमें अपना गुलाम बनाया और अपने लिए काम करवाते थे। जो भी आदमी लोग औरतों का फायदा उठाते थे और आदमी का गुलाम बना के काम यहाँ पे करवाते थे। और बाद में ढेर सारे स्पीड है ना पूरे दुनिया में बना बना के जो भी वर्ल्ड जी पे ना वो इकट्ठा करके और जो क्रिस्टल यहाँ पे था और क्रिस्टल में यहाँ पे लगाने लगे। तो यान के बुढ़ाओ सामने से बातचीत करने चालू कर देते हैं। वही सामने से बुढ़ाओ कहता है यार मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा चला के भाई लिटरली भाई पूरे दुनिया को वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा करके एक क्रिस्टल में यहाँ पे डाल देना, बाद में उसी क्रिस्टल के यहाँ पे यूज करना कल्टीवेशन के लिए। बहुत चला के भाई बहुत ही चला के यान के सामने से कहते कि हाँ भी वाकई में। लेकिन आपने इस सेट के बारे में सुना, स्पिरिट डाइवोरिंग सेट के बारे में? जो सुनते सामने से बुढ़ाओ कहता है आई डोंट नो। देख मैं वाकई में 2000 साल से ज्यादा बूढ़ा हूँ, लेकिन तो मालूम होगा मैं 2000 साल उसी प्लेनेट में फंसा रह गया, इसलिए बाहर एग्जैक्टली क्या है मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारे पास एक बंदा ना जिसको शायद यहाँ पे नॉलेज है वो बता सकता है। यान के बोलता अच्छा भाई उस बेटे को ना या आई नो आप उसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हो। तो कटोरा बाहर निकालता वो कहता बाहर आ जा। वो भी डरते डरते बाहर आता और कहता बोलिए यार मुझसे क्या काम है। यान के सामने से पूछता है स्पिरिट डाइवोरिंग सेट के बारे में तूने कभी सुना है? जो सुनते बेटा चौंक जाता, कहता है क्या बात करो यार, हाँ मैंने सुना है कि आपकी मुलाकात उसके किसी मेंबर के साथ हो गई। जो सुनते यान के बोलता हाँ हम मेरे उसके एक मेंबर के साथ यहाँ पर हुई थी। वो लोग कोई अजीब टेक्निक यूज करके ना एक क्रिस्टल यहाँ पे बना रहे थे जिसको लोग यहाँ पे स्पिरिट डाइवोरिंग क्रिस्टल कहते हैं। तो सामने से ये देख भाई ये ना सामने से बेटा हिल जाता है कि ओ माय गॉड ये तो वाकई वही क्रिस्टल है। शिट यार शिट 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 अभी के लिए मैं मारा जा चुका हूँ, मेरी कोई बॉडी यहाँ पर है नहीं, यानी क्रिस्टल के मैं बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। सामने से यानी के बोलता भाई क्या अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तूने जैसा नाम इस सेट के बारे में सुना ना तो डर गया। मुझे एक्जैक्टली बता भाई कौन सा सेट है, क्या इसके बारे में? जो सुनते ये बताना चालू करता है केवल मैंने अपनी आंखों से कभी देखा नहीं है, लेकिन हमारे सेट में ना बहुत सारे प्राचीन बुक है, उस बुक में काफी सारी बातें लिखी हुई थी इसके बारे में, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये सेट ऐसा है कि सेट अचानक से भाई कहीं से आ गया। आई मीन मतलब कुछ मेंबर्स ने यहाँ पे पक्का बनाया होगा। एक प्लेनेट यहाँ पे था जिसको वुल्फ स्टार यहाँ पे कहा जाता है। वहाँ पे आते ना धीरे 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 उनका डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चलने लगा। लिटरली 100 साल के अंदर में ना उन्होंने ढेर सारे कमाल कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे दे दिए, जिसमें से ढेर सारे बंदे ना ऑजिंग किंग लेवल के भी थे और धीरे 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 बहुत ही ज्यादा ना साले यहाँ पे फेमस होने लग गए कि भाई ऑफकोर्स इतना स्ट्रॉन्ग सेट यहाँ पे बन गया, ऑजिंग किंग लेवल के ढेर सारे यहाँ पे बंदे तो फेमस तो यहाँ पे पका हुआ ना। तो जो 3 बड़ी सेट यहाँ पे थी लुअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीमेरा और सॉर्ड, उनको भी दाल में गड़बड़ लगा कि भी अचानक से इतने कम टाइम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे सेट हो गया। तो उन्होंने यहाँ पे पता किया और जैसे उन्होंने पता किया ना तो मालूम चला उनके पास ना भाई कमाल की टेक्निक है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा क्या बोलते हैं एक एरे बनाते हैं, उस एरे की मदद से आसपास का वर्ल्ड एनर्जी इकट्ठा करके एक क्रिस्टल तैयार करता है। उसी क्रिस्टल की मदद से अगर तुमने अपना कल्टीवेशन किया तो हमारा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से इंप्रूवमेंट होगा। हाँ बाद में मालूम चले कि ऐसी यहाँ पे बातें हैं। तो ऐसा कहते कहते उनका जो प्लेनेट था भाई वो अपने प्लेनेट की वर्ल्ड एनर्जी कंज्यूम करते थे, जिस चक्कर में प्लेनेट का वर्ल्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा ऐसा कम हो गया और डेवलपमेंट में उनकी कमी आ गई। और उस समय जो बाकी 3 सेट थे ना उनको मौका मिल गया और तीनों ने यहाँ पे साथ में हाथ मिलाया, अपने ढाई स्ट्रॉन्ग मेंबर को भेज के उनके प्लेनेट पे उनके जो सेट है ना सेट पे हमला करवा दिया। उनके बीच में लड़ाई हुई, वो लड़ाई यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए ऐसा चलता रहा, लेकिन एंड में उनके सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया। लेकिन आज तो फिर से कह रहे उनके सेट के बारे में, पक्का उसको सेट को बर्बाद तो कर दिया गया होगा, लेकिन बाद में उनके सेट के कुछ मेंबर्स है ना जिंदा बच के कहीं और निकल चुके रहेंगे, जिसके साथ आज तेरी पक्का मुलाकात हुई होगी। यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हम लोग पक्का खाली सेट बर्बाद करने नहीं गए, पक्का तुम्हें और भी चाहिए था ना। जो सुनते सामने से बेटा भी कहता है यार बड़ा चला कि ऑफकोर्स खाली बर्बाद करने नहीं कहते यार, उनके पास जो टेक्निक थी वो एरे बनाने वाला यार किसको नहीं चाहिए। ऑफकोर्स भाई कोई भी एरे लगा के क्रिस्टल बना के एनर्जी इकट्ठा करके अपने बंदों के इंप्रूवमेंट यहाँ पे करना चाहता, लेकिन एंड में लड़ाई हुआ उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन वो टेक्निक जिससे भाई एरे बनाते वो लिटरली किसी के हाथ में नहीं लगा। यानी कि बोलता है क्यों नहीं लगा भाई, क्यों नहीं लगा? जो सुनते बेटा कहता आई डोंट नो। मैंने बोला ना ये सारी बातें मैंने बुक्स में पढ़ी है। बेटा यहाँ पे था या फिर बेटे की आत्मा था वो सामने से ये भी कहता कि देखो यार सबसे पहली बात है ना वो सेट अचानक से आ गया, वो आते फिर से कोई अपना काम यहाँ पे कर रहा है, तो जो 3 बड़े बड़े सेट है ना भाई उनका ध्यान भी पक्का उनके और यहाँ पे जाएगा, लेकिन तो भी ध्यान यहाँ पे नहीं गया, साले छुपे कहाँ होंगे। फिर इसका ध्यान आसपास की जगह पे जाता है और कहता भाई ये कौन सा जगह है? ये आन के कहता भाई ये मेरा प्लेनेट यहाँ पर है, और जो मेरा प्लेनेट है तोंगशन दुनिया जो बाकी सबसे एकदम दूर एकदम अलग यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिस चक्कर में पक्का भी इनके सेट का ध्यान गया हो कि हाँ भी चलो यहाँ पे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं रहेगा हमें रोकने वाला, तो यहीं की वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। सामने से बेटा भी कहता हाँ ये बात तुमने यहाँ पे ठीक बोला, जैसे मैंने बोला इनके बीच में हमारे बीच में ऐसी भी दुश्मनी चालू रहती है। तो ये काम यहाँ पे कहते हैं वाकई में ये प्लेनेट पे कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे नहीं है, तो मुझे यहाँ पे छोड़ो और मेरे सेट में चलो, मैं बताऊंगा सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को अपने साथ यहाँ पे बुलाऊंगा और सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर आएंगे और आने के बाद ना भी इनकी बैंड बजा देंगे। लेकिन यहाँ के वापस कटोरे में बंद कर देता है और बुढ़ाओ से कहता है बुढ़ाओ यार मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, आपसे मिल जाएगी। जो सुनता है सामने से बुढ़ाओ भी कहता है बोलो यार कैसी मदद यहाँ पे चाहिए। यानी कि बोलता है जैसे कि बस लड़की ने यहाँ पे बताया
कि यहाँ पे कोई एक दो बंदे नहीं बल्कि पूरे सेट के मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं, जो पूरे प्लेनेट के ना कोने कोने में यहाँ पे जा चुके हैं। तो भाई हमें सबको यहाँ पे खत्म करना है, तो क्या आप एक एक करके सबको यहाँ पे खत्म कर दोगे? जो सुनते बुढ़ो के तो बस यूं या चुटकी भर के यहाँ पे खेला है, और ऊपर से उनका जो एरे ना भाई, उस एरे के अंदर तो भाई मुझे भी इंटरेस्ट है। जो सुनते यानी कि बोलते तुम इंटरेस्ट भी ले सकते हो, तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, तुम सीख भी सकते हो, लेकिन वो एरे बना के ना कभी एरे यहाँ पे यूज मत करना। समझ रहे हो ना मैं ऐसा काय को बोलना चाहता हूँ? बुढ़ो कहता ऑफकोर्स भाई मैं कोई पागल आदमी नहीं कि किसी भी प्लेनेट पे जाकर वहाँ की वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे जानबूझ के चूस लूंगा। ऐसा करने यानी दुनिया के दुश्मन बनने के बराबर है। तो मैं बस पढ़ाई करूंगा, देखूंगा, मैं यूज यहाँ पे कभी नहीं करूंगा भाई। अरे यार लेकिन एक चीज तो मैं बताना भूल गया, बाई चांस मान लो मैं गया, मैं सबको मार दिया, फिर आपके पास आके मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? आप कहाँ पे रहोगे? यानी कि बोलता है 9 हेवन होली लैंड सेट, उस सेट का एक नाम है, तुम बस किसी से पूछ लेना, लोग तुम्हें बता देंगे। तो सामने से बुढ़ो भी कहता हूँ ठीक है, इतना बोल के निकल जाता है। यानी कि मनी मन सोचता है कि उस यंग मास्टर ने कहा था उसका जो बाप है ना, उस स्टार सोर्स को रिफाइन करना चाहता है। स्टार सोर्स के मास्टर तो भाई मेरी बीबी यहाँ पे शाया है। एक काम करता हूँ भाई, उसी कोने में रिफाइन करने क्या होगा, मुझे वहीं पे जाना चाहिए। फिशिंग शो तो उसी कोने में जहाँ पे जो बाप है ना, उस जो शाया के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था। अब देखो रियलिटी में शाया यहाँ पे नहीं पहुंची, अब स्टार सोर्स भाई उसको रिफाइन शाया ने किया, ये प्लेनेट के स्टार मास्टर हुई है, यानी कहीं भी हो ना बैठे बैठे यहाँ पे क्या हो रहा है वो पता यहाँ पे कर सकती है। हाँ तो समझो भाई उसका टेलीपोर्टेशन जैसा होता है ना, जिसके साथ बातचीत कर सके, वैसा एक फिगर सामने था। वही सामने से दान लेडी शायद बोलिए, सामने से आपका क्या विचार है, मुझे रिफाइन करने दोगी ना? सामने से वो कहती देखिए रुकिए जरा, यहाँ पे सबर कीजिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मेरा पति यहाँ पर ना, मुझे अपने पति के साथ यहाँ पे बातचीत करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ मैं बता सकती हूँ। जो सुनते बाप सामने से जोर से चिल्लाता है और कहता है क्या क्या ये आज का यहाँ पे नहीं है, रोज कैसे हो रहा है भाई? आप बोल रहे हो भाई बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। भाई मेरा पति नहीं आया भाई, सामने से कोई ऐसा मामला यहाँ पे आता ना, तो कोई भी हो सामने से अपने मास्टर से पूछता है, भाई अपने मास्टर से पूछ के बताती हूँ, मैं अपने पति से पूछ के बताती हूँ, पति से पूछ के बताती हूँ। सामने से वो भी कहती है बट ये सामने से कहता अट बट कुछ भी नहीं, अगर आप सामने से मेरी बात यहाँ पे नहीं ना मारी हो, मेरे पास अब कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। यहाँ के जो भी वर्ल्ड एनर्जी पूरी की पूरी वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे चूस लूंगा, जिसको से प्लेनेट भाई पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डेड हो जाएगा। तो मुझे स्टार सोर्स यहाँ पर रिफाइन करने देना नहीं चाहती, मुझे भी रिफाइन यहाँ पे आप नहीं करना, बस मैं वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ले लूंगा, जिसके बाद से प्लेनेट ऑफकोर्स यहाँ पे डेड हो जाएगा। प्लेनेट डेड तो समझो भाई धीरे धीरे तुम खुद यहाँ पे डेड हो जाओगी, और बिना वर्ल्ड एनर्जी का भाई यहाँ के जो लोग ना मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा रह नहीं पाएंगे। सामने से शायद कहती भाई तुम तो पहले से धीरे धीरे वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे लिए जा रहे हो, अब ऐसा नाटक यहाँ पे काहे को कर रहे हो? जो सुनते सामने से वो कहते हुए लिए जा रहा था, लेकिन मैं छोड़ दूंगा, अगर सामने से जो भी आप स्टार मास्टर बनी हो ना छोड़ दो, मतलब जो डिजाइन यहाँ पे कर दो और उसको छोड़ के निकल जाओ, जिसके बाद से इसको रिफाइन में कर लूंगा, एंड देन उसके बाद भाई भलाई पूरे प्लेनेट का मैं कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। उतने में जो यान के आ जाता है, अब आते जोर से चिल्लाते कि नहीं शायद भाई इसकी बात सुनने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। वो भी सामने से देखते हो कि मेरा बाबू यहाँ पर आ गया। यान के कहता है अच्छा या तुम स्टार मास्टर, तुम्हें पक्का भाई आइडिया चल चुका रहेगा कि यहाँ पे गड़बड़ चालू है, फिर तुमने कोई टेक्निक यूज़ की होगी जिससे भी तुम्हारा हल्का फुल्का आत्मा यहाँ पर आ गया ताकि तुम इसके साथ यहाँ पे बातचीत करो। लेकिन ये जगह और ये जगह पे तुम्हारी रियल बॉडी है, या तुम दोनों वाकई में काफी दूर हो, इसलिए भाई आत्मा बॉडी को ज्यादा दूर यहाँ पे नहीं करने का, तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, वापस लौट जाओ, यहाँ के जो भी कांड है मैं यहाँ पे संभाल लूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय। लेकिन यान का सुनो ना यांग यान, और जैसा इतना बोलते हैं उतने में डिसअपियर हो जाती है। यान के भी कहता है यांग यान क्या यार शिट यार बताई भी नहीं हो, चली गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।